नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले। बात ये, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये कैसे पता करें। देखिए, बहुत सारे लोग बिजनेस शुरू करते हैं और कभी ना कभी किसी ना किसी रीज़न से उनका बिजनेस बंद भी हो जाता है। बिजनेस बंद होने का सबसे बड़ा जो सबसे पहला रीज़न होता है वो होता है प्रॉफिट होने की जगह पे लॉस हो जाना। अब लॉस होने का रीज़न क्या होता है? पहला रीज़न कि भाई हमें खुद ही पता नहीं होता कि हमारे प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी हो रही है। मैंने कई लोगों से मेरी जब बात होती है, मैं उनसे पूछता भी हूँ आपकी कॉस्टिंग कितनी हो रही है, उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता। उनके पास केवल एक फॉर्मुलेशन है, उस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग वो अपना बैच बनाते हैं, पैकेजिंग करते हैं और सेल कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अंधा मार्केट चल रहा है। कैसा? ज़्यादा करके जो लोग नए नए मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हैं उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सामने वाला बेच रहा है हमें भी बेचना शुरू कर देना है, सामने वाला कमा रहा है हम भी कमाते हैं। ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज़ की अपनी एक स्टेप बाय स्टेप पोजीशन को समझना पड़ता है। सामने वाला अगर कम प्राइस में भी बेच रहा है तो उसका प्रोडक्ट उसको क्या प्राइस पे रेडी हो रहा है, और आप अगर उसी की कंपेयर करके आपके प्रोडक्ट को भी बेचना चाहोगे तो आपके पास भी आपके प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग होनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आज की डेट में कॉस्टिंग निकालना ही नहीं आता है। उनके पास केवल एक फॉर्मुलेशन है या फिर कहीं पे कोई वीडियो देख ली जिसने जो भी प्राइस बता दी हो, उस प्राइस के अकॉर्डिंग उन्हें यही लगता है कि हमारा प्रोडक्ट भी इसी प्राइस पे रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। देखिए, रॉ मटेरियल की प्राइस में आए दिन बदलाव होते रहते हैं। जो फॉर्मुलेशन अगर मैं भी आप मेरे वीडियो में बता रहा हूँ कि ये प्रोडक्ट आपका 8 रुपये या 10 रुपये या 15 रुपये में रेडी हो जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है कि जब आप बनाओ तो आपका भी सेम प्राइस पे ही रेडी हो, क्योंकि हो सकता है मुझे रॉ मटेरियल जो प्राइस पे आया वो सेम प्राइस आपकी ना हो। आपके रॉ मटेरियल परचेज की प्राइस प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तब आपके पास आपकी एक्चुअल परचेज प्राइस होनी चाहिए जिससे आपको पता चल सके कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कितनी आ रही है। साथ ही साथ आप कस्टमर को विद पैकेजिंग सेल करते हो या फिर बिना पैकेजिंग के लूज में आप कस्टमर को सेल करते हो, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आप कम से कम कस्टमर को क्या प्राइस दे सको। कई बार ऐसा होता है जब आप मार्केट में निकलते हो और कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं जिनको बल्क में माल चाहिए होता है। अब बल्क में माल बेचने के चक्कर में कई बार हम हमारी कॉस्टिंग से भी कम प्राइस में सामने वाले को माल दे देते हैं। ऐसा कब होता है? जब हमें ही हमारी कॉस्टिंग पता नहीं होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा हुआ है जिनकी अपनी खुद की कॉस्टिंग प्रोडक्ट की 12 रुपये 15 रुपये आती है और वो 10 रुपये में भी सेल कर देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही पता नहीं होता कि उनकी अपनी कॉस्टिंग कैसे है। तो भाई यहाँ पे इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हो और किस तरीके से आप कस्टमर को कम से कम प्राइस में दो जिससे कि आपका प्रॉफिट हो। प्रॉफिट हमेशा ध्यान में रखना होता है, बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस नहीं होता। अब ये चीज़ करे कैसे? देखिए, इसके दो मेथड होते हैं। बहुत ही इजी, आज के टाइम में इतना समय किसी के पास नहीं होता है कि सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया जा सके। और जहाँ तक कैलकुलेशन की बात होती है, भाई हमने भी स्टडी की हुई है। 100 में से 80 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए गणित सरदर्द होता है। गणित में उन्हें कोई पता नहीं चलता, लेकिन इसी गणित के चलते ही आपको सारी चीज़ों का पता चलता है कि आपको क्या प्राइस पे आपको सेल करना चाहिए। तो अब अगर पूरा फॉर्मुलेशन मैंने मेरे ट्रेनिंग में भी मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरीके से फॉर्मुलेशन को सेट कर सकते हो, कॉस्टिंग को निकाल सकते हो। अगर आप पूरी मैनुअल प्रोसेस को समझना चाहते हो तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी अवेलेबल है। और अगर पूरी उस प्रोसीजर को आप ज्वाइंट नहीं करना चाहते, केवल आपको उतना ही पोजीशन समझना है कि भाई हमारा प्रोडक्ट क्या प्राइस पे रेडी हो रहा है, तो मैंने एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाया हुआ है एक्सेल शीट में, जिसकी मदद से आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करो। ऐसा नहीं कि आप केवल डिश वॉश, डिटर्जेंट या टॉयलेट क्लीनर, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, चाहे फिर वो कॉस्मेटिक ग्रेड प्रोडक्ट हो, क्लीनिंग ग्रेड प्रोडक्ट हो या कोई सर्फेक्टेंट हो, XYZ कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी आप अपनी कॉस्टिंग निकाल सकोगे। कंडीशन सिर्फ इतनी होगी कि आपको रॉ मटेरियल के नाम पता होने चाहिए, आपने क्या प्राइस पे परचेस किया ये पता होना चाहिए, और आपको कितना उपयोग में लेना है। अगर आप डिटर्जेंट पाउडर बनाना चाहते हो और कई बार उसमें फॉर्मुलेशन में भी अगर आप बदलाव करना चाहते हो या फिर रॉ मटेरियल में आपके प्राइस में बदलाव हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट क्या प्राइस पे रेडी हो रहा है, ये कैलकुलेटर डिटर्जेंट पाउडर में भी काम करेगा, डिटर्जेंट साबुन में भी काम करेगा, या फिर कोई अन्य प्रोडक्ट हो गया, फेस वॉश, क्लीनिंग शैम्पू या XYZ सभी प्रोडक्ट में काम करेगा। कैसे काम करेगा मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डेमो बता देता हूँ। आप पहले डेमो को देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसको आप किस तरीके से प्राप्त कर सकते हो इसकी पूरी प्रोसीजर बताऊँगा।
हाँ, तो इस कैलकुलेटर को कैसे यूज़ करेंगे मैं यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल डेमो बता रहा हूँ। जैसे आप अगर इसको परचेस करेंगे तो इसको पूरा उपयोग करने का आपको पूरा एक वीडियो भी साथ में मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको पूरी प्रोसीजर भी समझ में आ जाएगी कि आप क्या क्या कहाँ पे बदलाव कर सकते हो। आप अगर कोई दूसरे मटेरियल को ऐड करना चाहते हो तो कैसे ऐड कर सकते हो, सारी प्रोसीजर उस वीडियो में मैंने बताई हुई है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको कैलकुलेटर करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम एक बैच बनाते हैं, मान लीजिए हम डिश वॉश का बैच बनाते हैं। यहाँ पे हम ग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने 500 ग्राम सेलेक्ट कर लिया है। इसको हम एक काम करते हैं, हम पहले 1000 ग्राम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि 1 किलो हो गया। तो यहाँ पे हमने 1000 ग्राम सेलेक्ट कर लिया है। अब ये हो गया हमारा 1 किलो, ठीक है। अब यहाँ पे हम मटेरियल के नाम सेलेक्ट कर लेते हैं। एसिड स्लरी हो गया। अब इसके बाद हो गया हमने कॉस्टिक सोडा ले लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, SLES पेस्ट ले लेते हैं। आप SLES लिक्विड ले लो, जो भी लेना चाहो ले सकते हो। अब साथ ही साथ आप यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर देते हैं, और फिर हम ले लेंगे येलो कलर ले लेंगे, और लेमन परफ्यूम ले लेंगे। इतना हमने सेलेक्ट कर लिया। बाकी आगे हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे रेट पता होनी चाहिए। जैसे एसिड स्लरी हमने अगर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन परचेस की है 120 रुपये। कॉस्टिक सोडा हम परचेस करते हैं, मान लीजिए हमारी कॉस्टिक सोडा आई है 70 रुपये में। हमने SLES पेस्ट को परचेस किया, या इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो गया 115 रुपये। यहाँ पे मैं एक रैंडम प्राइस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यही प्राइस हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे हमने सॉल्ट ले लिया 30 रुपये का। येलो कलर हमने ले लिया, ये करीब आ गया हमारा 850 रुपये। कलर जो होता है ये 700 रुपये से लेकर 1500 2000 रुपये तक आता है, अलग अलग क्वालिटी की होती है। अब लेमन परफ्यूम हमने यहाँ पे ले लिया 900 रुपये का, यहाँ पे इसकी रेट हो गई। अब यहाँ पे हम 1000 ग्राम बना रहे, यानी कि 1 किलो बना रहे, तो 1 किलो के बैच में हमें कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितना लगेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, मान लिया हमने एसिड स्लरी हम ले लेते हैं, इसमें करीब 80 ग्राम, ठीक है। डिश वॉश हम बना रहे हैं 80 ग्राम। यहाँ पे मैं रैंडम फॉर्मुलेशन बता रहा हूँ। आपने मान लीजिए कॉस्टिक सोडा ले लिया 10 ग्राम, SLES पेस्ट को आपने ले लिया 60 ग्राम। अब सॉल्ट आपने ले लिया 35 ग्राम। अब येलो कलर आपने ले लिया आधा ग्राम। लेमन परफ्यूम आपने डाल दिया 2 ग्राम। तो इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग आपका जो बैच है ये रेडी हो जाएगा 20 रुपये 47 पैसे। ये आपकी टोटल कॉस्टिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 20 रुपये 50 पैसे आपकी 1 किलो की कॉस्टिंग आ रही है। अगर इसी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप 500 ग्राम का बैच बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 500 ग्राम कर देते हैं। तो अगर इस फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग आप 500 ग्राम का बैच बनाएंगे तो 500 ग्राम की आपकी कॉस्टिंग आएगी 20 रुपये, ठीक है। अब इसी को अगर आप देख लेते हैं, हम इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले हम 1000 में कर देते हैं। जैसे 1 किलो हो गया, यहाँ पे 1000 कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है। अब वॉल्यूम हो गया, हम यहाँ पे एक काम करते हैं 1 किलो वॉल्यूम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पैकेजिंग आप कोई भी सेट कर सकते हो, हमने बॉटल सेलेक्ट कर लिया। अब बॉटल की जो पैकेजिंग होती है इंक्लूडिंग लेबल चार्ज वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए लेबल के साथ में आपकी जो 1 लीटर की बॉटल है ये करीब रेडी हो रही है 15 रुपये में, तो यहाँ पे हमने 15 रुपये ऐड कर दिए। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट प्लस आपके बॉटल की पैकेजिंग के साथ में आपका जो विथ पैकेजिंग प्रोडक्ट जो रेडी होगा ये 35 रुपये 50 पैसे में रेडी होगा। और बिना पैकेजिंग अगर आप उसको कस्टमर को सेल करना चाहते हो, उसका अपना पैकेजिंग होगा, वो अपना ही साथ में लेके आ रहा है, तो आपको जो प्रोडक्ट रेडी होगा 20 रुपये 50 पैसे में रेडी होगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आप क्या प्राइस तक कस्टमर को दे सकते हो। अगर आप 50 रुपये में विथ पैकेजिंग देते हो और विदाउट पैकेजिंग अगर आप 30 रुपये में देते हो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि विथ पैकेजिंग आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और विदाउट पैकेजिंग आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है। और मान लीजिए कई बार कैसा होता है, कस्टमर मार्केट में कहता है कि भाई हमें तो और भी कम प्राइस में आ रहा है, हमें तो भाई बॉटल के साथ में 30 रुपये में आ रहा है, और माल बेचने के चक्कर में आपने जल्दबाजी में कह दिया कि ठीक है चलिए भाई हम 30 में दे देते, और बिना पैकेजिंग का भाई हमें आ रहा है 18 रुपये में, आपने 18 रुपये डाल दिए, आपने 18 रुपये में सेल कर दिया। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि विद पैकेजिंग आपको कितना लॉस हो रहा है, विदाउट पैकेजिंग आपको कितना लॉस हो रहा है। यहाँ पे आपको तुरंत अलर्ट हो जाएगा कि आपको कस्टमर के साथ में डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पे आपको मेजरमेंट में अगर कोई बदलाव भी करना है, 60 है इसकी जगह पे 80 है इसकी जगह पे हमने 60 कर दिया, कॉस्टिक सोडा 10 है इसकी जगह पे हमने 9 कर दिया। तो यहाँ पे आपका 18 रुपये में रेडी हो गया बैच। तो यहाँ पे आप कस्टमर को सेल कर सकते हो विदाउट पैकेजिंग। अगर आप 20 रुपये में भी कस्टमर को सेल कर दो तब भी आपका 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो एक सिंपल कैलकुलेशन था, इससे आपको पता चल सकता है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट क्या प्राइस तक आप सेल कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट के आप इसमें फॉर्मुलेशन बनाना चाहो, कैलकुलेटर आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। जैसे आप इस कैलकुलेटर को परचेस करोगे एक पूरी आपको साथ में वीडियो भी मिल जाएगी जिसमें आपको और भी इसमें चेंजेस आप क्या क्या कर सकते हो। आप इसमें अगर कोई दूसरे मटेरियल को आप ऐड करना चाहो तो उसको कैसे ऐड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं उसमें आपको बता दूंगा।
तो आपने देख लिया होगा कि भाई ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है। एक छोटा सा डेमो बताया हुआ है, लेकिन जब आप इसको परचेस करोगे तो इसके अंदर आप और भी की रॉ मटेरियल को आप किस तरीके से ऐड कर सकते हो ये भी मैंने उस वीडियो में पूरा बताया हुआ है। साथ ही साथ आप दूसरे प्रोडक्ट को भी कैसे सेट कर सकते हो। आप अगर कोई मटेरियल को ऐड करना चाहो, आप वॉल्यूम सेट करना चाहो, आप अपनी इच्छा के अनुसार अगर कोई दूसरे पैकेजिंग में आप सेल करना चाहो तो उस चीज़ को भी आप कैसे बदल सकते हो, रॉ मटेरियल को भी आप कैसे सेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी आप उसके अंदर कर सकोगे। उसका एक मैं आपको वीडियो भी साथ में दे दूंगा, साथ ही एक्सेल शीट भी मैं आपको दे दूंगा। इस एक्सेल शीट की कीमत 500 रुपये है। अगर आप परचेस करने चाहो तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और भाई देखो, एक सिंपल प्रोसीजर होती है, हमें हमारी कॉस्टिंग पता होनी चाहिए। और मेरा मानना यही है कि जो लोग मेरे कांटेक्ट में है एटलीस्ट उनका कम से कम नुकसान ना हो। तो आप अगर इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई नुकसान नहीं होगी। अगर आप परचेस ना भी करना चाहो तो भाई यहाँ तक मैंने काफ़ी मेहनत की है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप परचेस करना चाहो तो मुझे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।